आप सभी ने यह महसूस किया होगा कि हमारे आसपास धर्म कर्म, पूजा पाठ तथा भगवान भक्ति में लीन रहने वाले लोगों की ज़िंदगी खुशहाल नहीं होती, जितने कि अधर्मी, दुष्ट तथा दानव प्रवृत्ति के लोगों की होती है। यह सब देखकर कई बार हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि आखिर सदैव सच्चे और अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। किंतु आजकल के अधिकतर मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म ग्रंथों की पूरी जानकारी नहीं होती अथवा उसमें लिखी गई बातों पर विश्वास नहीं करते। अच्छे लोगों के साथ सदैव बुरा ही क्यों होता है, इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विस्तार से किया है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अच्छे लोगों के साथ सदैव बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग सदैव खुशहाल दिखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा महसूस करता है अथवा जैसा देखता है, वास्तविक रूप में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश मनुष्य सच्चाई को समझ नहीं पाता। यह सुनकर अर्जुन हैरान हो जाते हैं तथा कहते हैं कि हे प्रभु, आप क्या कह रहे हैं, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म करना तो मनुष्य पर ही निर्भर है। प्रकृति सभी को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। अब यह तो व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस राह में चलना चाहता है। यह कहते हुए श्री कृष्ण कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक नगर में दो व्यक्ति रहा करते थे। पहला व्यक्ति व्यापारी था तथा भगवान भक्ति, पूजा पाठ, धर्म कर्म तथा दान में विश्वास रखता था। भगवान भक्ति में लीन रहता था। प्रतिदिन मंदिर जाकर ईश्वर भक्ति किया करता था। जबकि दूसरा व्यक्ति ठीक इसके विपरीत था। वह ईश्वरीय कार्य, दान, धर्म कर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। प्रतिदिन मंदिर तो जाता था, किंतु धर्म कर्म के लिए नहीं, अपितु जूते चप्पल और धन चुराने के लिए। एक बार की बात है, जब बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। मंदिर से पंडित को छोड़कर सभी लोग जा चुके थे। तब उस दूसरे वाले दुष्ट व्यक्ति ने सोचा कि यही सही मौका है मंदिर से धन और जेवर चुराने का, और वह पंडित से नज़र बचाकर धन तथा जेवरात चोरी करके निकल जाता है। तभी मंदिर में पहला व्यक्ति ईश्वर के दर्शन के लिए पहुंचता है, किंतु पंडित उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठता है। तब तक वहां और भी लोग पहुंच जाते हैं तथा उस पहले वाले व्यक्ति को भला बुरा कहकर बहुत अपमानित करते हैं। किसी तरह वह लोगों से बचकर बाहर निकलता है, किंतु उसका दुर्भाग्य यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ता। वह एक गाड़ी से टकराकर घायल हो जाता है। वह लंगड़ाता हुआ घर जाता है। तभी उसे रास्ते में दूसरा दुष्ट व्यक्ति मिलता है, जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह झूमता नाचता हुआ ज़ोर से बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब पहले व्यक्ति ने यह सब देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। वह क्रोधित होकर घर जाते ही भगवान की सभी प्रतिमाएं निकालकर फेंक देता है तथा भगवान से नाराज़ होकर अपना जीवन यापन करने लगता है। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु
हो जाती है। दोनों यमराज की सभा में पहुंचते हैं। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दूसरे वाले दुष्ट व्यक्ति को देख यमराज से पूछा, मैंने अपने पूरे जीवन काल में दान धर्म और अच्छे कर्म ही किए, जिसके बदले में मुझे सदैव अपमान ही मिला, तथा इस अधर्म और दुष्ट व्यक्ति को नोटों से भरी हुई पोटली, आखिर ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा कि तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हारी टक्कर उस गाड़ी से हुई थी वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, किंतु तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से चोट में परिवर्तित हो गई, तथा इस दुष्ट व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, जो कि उसके दुष्कर्म और अधर्म कार्यों के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। यह कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? ऐसा कदापि सत्य नहीं है कि भगवान मनुष्यों के अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में दे रहे हैं, यह आम जनमानस की समझ में नहीं आता, किंतु यदि मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर की कृपा सदैव मनुष्य पर बनी रहती है। इसलिए सभी मनुष्यों को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा।